सुखदानी रानी राधा प्यारी भई है गिरत झुके कुख लाल आए के बजत बधाई अजदार भानु राय के। श्री राम। बोला प्रभु, बोला प्रभु। नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचीपुत्रमात्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजं पुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधा कुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्या प्रतित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित मेरे सतीर्थ श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज, उनके चरणों में भी अपना प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। और जितने भी समस्त यहाँ पर हमारे ब्रह्मचारी गण और समस्त वैष्णव गण, श्रद्धालु भक्त लोग जो सभी श्री राधा अष्टमी का पालन करने के उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उन सभी के चरणों में भी अपना यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज शुभ श्री राधा अष्टमी और
जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के विषय में हम लोग पुनः पुनः श्रवण करते हैं कि भगवान जो हैं वो अजन्मा है। भगवान अजन्मा है, किंतु अजन्मा होने पर भी जन्म ग्रहण करते हैं। क्यों जन्म ग्रहण करते हैं अजन्मा होने पर भी? भगवान का अर्थ होता है सभी के ही उत्पत्ति करने वाले, सबके ही पिता, सभी कारणों के कारण, फिर उनके भी माता पिता। ये कैसे संभव? किंतु भगवान अजन्मा होने पर भी प्रेम के कारण भक्तों को अपना, उनके हृदय का जो आनंद वो प्रदान करने के लिए और भक्तों के हृदय में जो उनको सेवा करने की भावना, उसके लिए भगवान जो हैं वो किसी के पुत्र बन करके, किसी के सखा बन करके, किसी के प्रियतम बन करके इस जगत में लीलाएं करते हैं। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी वो भी अजन्मा है। उनका भी भगवान की भांति ही जो जन्म है वो कैसा है? अलौकिक। भगवान ने भगवद गीता में अपने विषय में बतलाया, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरे जन्म और मेरा कर्म ये सब अलौकिक है, दिव्य है। उसको कोई भी साधारण व्यक्ति, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव इत्यादि भी अपने आप से नहीं जान सकते। मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूँ वही मेरे को जान सकता है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी का भी जो जन्म लीला, उनका तत्व, उनका रहस्य और उनको कोई जान पाता यदि, तो उनकी कृपा से ही जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाता। कृष्ण का जन्म, राधा जी का जन्म, वो हम साधारण जीवों की भांति जन्म नहीं होता। वो स्वयं भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी जो हैं वो कौन है? उनकी स्वरूप शक्ति। इसलिए पर तत्व का वेद में, पुराण में, भागवत में, उपनिषद में, गीता में सभी स्थानों पर वर्णन आया। पर तत्व जो है वो एक ही है, एकम एवा अद्वितीयम। पर ब्रह्म जो है वो एक है, दो नहीं है। और वही पर तत्व जो है वही क्या है? एक रूप में शक्तिमान और दूसरे रूप में शक्ति। शक्ति और शक्तिमान इनको अलग नहीं किया जा सकता। जैसे हमारे पूर्व आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वर्णन करते हैं, आतप रहित सूरज नाही जानी, राधा विरहित माधव नाही मानी। कह रहे हैं जिस प्रकार से सूर्य को उसके ताप के बिना मैं नहीं जानता। सूर्य का अर्थ ही क्या है? उसमें ताप होगा। यदि ताप ना हो तो सूर्य कैसा? और इसी प्रकार से आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। उसी प्रकार से फिर राधा जी के बिना माधव कैसे हो सकते हैं? अर्थात पर तत्व जो हैं, अगर उनको कहें वो सर्वशक्तिमान हैं, तो शक्ति यदि ना हो तो शक्तिमान कैसे हुए?
तो इसलिए राधा रानी है शक्ति और कृष्ण क्या है? शक्तिमान। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध। कह रहे हैं देखने में, सुनने में, देखने में नहीं, सुनने में दो शब्द हैं। एक है कस्तूरी, एक वस्तु जो कि हिरण की नाभि से निकलती है, और दूसरे शब्द है उसकी सुगंध। तो कह रहे हैं जिस प्रकार से कस्तूरी और कस्तूरी की सुगंध दो शब्द होने पर भी उन दोनों का भेद नहीं देखा जाता, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण दो शब्द होने पर भी इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तीसरा उदाहरण दिया, अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति। क्या उसको अलग अलग किया जा सकता है? अग्नि है, दाहिका शक्ति है। दाहिका शक्ति यदि नहीं है तो उसको अग्नि कोई नहीं कहता। तो इसलिए ये तीन उदाहरण शास्त्रों में प्रदान किए गए कि कस्तूरी, कस्तूरी की सुगंध, सूर्य का ताप, और तीसरा अग्नि और अग्नि की दाहिका शक्ति। जैसे इन वस्तुओं में से दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण जो हैं वो एक ही तत्व हैं, दो भिन्न भिन्न तत्व नहीं हैं। एक शक्ति, दूसरा शक्तिमान। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। सूर्य के बिना ताप का अस्तित्व नहीं है, ताप के बिना सूर्य का अस्तित्व नहीं है। कस्तूरी के बिना सुगंध का अस्तित्व नहीं, और सुगंध के बिना कस्तूरी का अस्तित्व नहीं। अग्नि का उसकी दाहिका शक्ति के कारण अस्तित्व है, और दाहिका शक्ति अग्नि से ही आती है। अर्थात दोनों वस्तुएं इतना अधिक एक दूसरे के साथ में मिली हुई हैं, ओत प्रोत हैं, कि उन दोनों को अलग करके उसका कुछ समझना, व्याख्या करना असंभव पर है। इसीलिए शास्त्र में कह दिया, शक्ति शक्तिर मतोर अभेद। हमारे परम गुरुदेव ने लिखा है, पर तत्व एक वस्तु है, चिन लीला मिथुनम। क्या श्लोक है वो? चित लीला। मैंने आज लिख करके लाया, श्लोक मेरे को स्मरण रहते नहीं, इसलिए कुछ कुछ लिख लिया कि भक्त लोग आते हैं और केवल मात्र वो कुछ एक स्पिरिचुअल क्लब में जैसे आए, आकर के थोड़ा सा भावुक होकर के नित्य गान इत्यादि किया, और ठीक ठीक जो हमारे गुरु वर्गों की बात, शास्त्रों की बात यदि उसको नहीं सुना, तब फिर विशेष कुछ लाभ नहीं होता। हमारे गुरुदेव पुनः पुनः इस बात पर जोर देते थे कि जो भी आयोजन करना तिथियों में, अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जिसके लिए जो संभव हो वो तो करना, किंतु बाहरी केवल वो आडंबर मात्र ना रह जाए। वस्तु जो उसके जैसे विवाह होता है, उसमें मंत्र जो पुरोहित पढ़ाता है, उस मंत्र के द्वारा ही कन्या का दान होता, कन्या का गोत्र परिवर्तन होता, एक व्यक्ति का कन्या को स्वीकार करना होता। यदि वो मंत्र जो है ठीक ठीक रूप में उच्चारण कराने वाला व्यक्ति ना हो, और जो कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान ना दें, तो उनके विवाह की सारी क्रिया बाकी होने पर भी वो आडंबर हो जाता है। मुख्य वस्तु जो है वो क्या होता है उसमें? मंत्र, जिसके द्वारा कन्यादान होता है। उसी प्रकार से जो राधा अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि, यदि इसमें उनके विषय में ही जिनका हम तिथि पालन कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, वो करते क्या हैं, उनके हृदय की भावनाएं कैसी हैं, वो जो सुखदेव गोस्वामी, व्यास जी और जितने महान महान पुरुष हुए, वो सभी
उनके चरण कमलों की वंदना क्यों करते हैं? राधा जी के विषय में आया कि ब्रह्मा, शिव इत्यादि उनके चरणों की वंदना करते हैं। शिव जी ने प्रार्थना लिखी, मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। शिव जी प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं जिनके चरणों की, वेद व्यास जी प्रार्थना करते, सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते, जितने भी समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष हैं, वो सभी जिनके चरणों की आराधना करते हैं, वो किस प्रकार की पर्सनैलिटी होएगी, उनका चित्त जो है वो सब समय किस वस्तु में आविष्ट रहता होगा। यदि इन वस्तुओं को थोड़ा थोड़ा ना श्रवण करें तो बाकी सारा कुछ जो करना है वो फिर क्या हो जाता है? श्रम एव ही केवलम, केवल मात्र श्रम रह जाता है। तो इसीलिए हमारे परम गुरुदेव ने एक श्लोक में कहा, चित लीला मिथुनम तत्वम भेदा भेदम अचिंत्यकम शक्ति शक्तिर मतोर ऐक्यम युगपद वर्तते सदा। कह रहे हैं ये जो पर तत्व है, जो हमारी ऐसी हजारों वस्तुएं हैं जो हमारी इंद्रियों से परे की हैं, इस जगत में ही हम बहुत कुछ नहीं देख पाते। किससे देखना पड़ता है? माइक्रोस्कोप से बहुत सारी चीजों को, तब जाकर के दिखाई देती है, उनका अस्तित्व समझ आता है। किंतु हजारों ऐसी चीजें हैं जो माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देती। वो फिर जो अप्राकृत वस्तु, उसमें कह रहे हैं कि अप्राकृत वस्तु जो है, जो हमारी इंद्रियों से परे की वस्तु है, ना तर्क योजयेत, वहां पर कोई अपने दिमाग में उपजा हुआ जो तर्क है वो नहीं लगाया जाता, नहीं तो भूल हो जाती है। फिर उसको समझते हैं कैसे? भगवान की ही वाणी से। भगवान स्वयं जिस बात को बोलते हैं उसके द्वारा उसको समझा जाता। तो उसी के लिए क्या कह रहे हैं? शक्ति शक्तिर मतोर ऐक्यम, शक्ति और शक्तिमान, राधा और कृष्ण एक ही तत्व है। उन दोनों के बिना कुछ भी संभवपर नहीं होता। जैसे पंखा किसी के पास में हो और उनके यहाँ पर बिजली ना आती हो, पंखे का कोई लाभ है? फिर किसी के यहाँ पर बिजली का कनेक्शन तो है किंतु पंखा नहीं है, हवा मिल जाएगी। तो हवा खाने के लिए क्या चाहिए होगा? पंखा भी चाहिए और उसके साथ में क्या चाहिए? बिजली भी होनी चाहिए। तो बिजली है शक्ति अर्थात श्रीमती राधिका, और पंखा जो है वो है कृष्ण। इसलिए पंखे को और बिजली को दोनों के होने पर ही जैसे सारी क्रिया होती है, शीतलता प्राप्त होती है, उसी प्रकार से राधा और कृष्ण एक ही तत्व हैं। इसलिए फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी ने आगे बता दिया, केवल माधव पूजय सो अज्ञानी। हजारों लोग ऐसे हैं जो केवल मात्र कृष्ण की आराधना करते हैं, शक्तिमान की। पहली बात, बहुत सारे लोग तो भगवान को मानते ही नहीं है। फिर कुछ कुछ लोग जो उस विषय में विचार करते हैं अपनी बुद्धि से, वो क्या कहते हैं कि वो आकाश की भांति अनंत हैं, दिखाई नहीं देते, वो केवल अनंत हैं और उनको कहते हैं निर्गुण है। किंतु यहां पर बतला रहे हैं कि नहीं, वो जो पर तत्व हैं वो सगुण हैं, उनमें गुण है अनेक प्रकार के, उनका रूप है, उनके लीलाएं हैं, उनके परिकर हैं, वो वार्तालाप करते हैं, वो मिलते जुलते हैं, वो खाते पीते हैं, आदान प्रदान करते हैं। वो निर्जीव नहीं है, वो निर्गुण नहीं है, वो निराकार नहीं है, उनका बहुत सुंदर आकार है।
यदि मेरा आकार है, आंख नाक कान पैर है सब कुछ, तो मेरे पिताजी का भी है, मेरे दादाजी का भी है, मेरे परदादा का भी है, कितने पूर्वज हैं, सबका ही रूप होगा, तभी तो आज मेरा है, आप लोगों का है, सभी का है। तो जो मूल में जो हम सबके कारण हैं, उनका रूप ना हो, उनके गुण ना हो, वो वार्तालाप ना करते हो, प्रेम को ना समझते हो, आदान प्रदान ना करते हो, कैसे संभव है? हम लोग कैसे करते हैं सारे? नहीं तो इसलिए कह रहे हैं वो जो शक्तिमान तत्व हैं, शक्ति से युक्त हैं, वो अनेक गुणों वाले हैं। इसीलिए कोई यदि कहे उनको कि वो केवल माधव, अकेले मैं शक्तिमान को मानता हूं, शक्ति को नहीं मानता, तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं पागल, अज्ञानी, केवल माधव पूजय सो अज्ञानी। अज्ञानी है, उसको कोई ज्ञान ही नहीं है, साधारण सी बात ही उसको नहीं समझ आती कि शक्ति के बिना, बिजली के बिना, पंखे को केवल कह रहा है मैं आदर करूंगा, मैं बिजली को नहीं मानता। केवल माधव पूजय सो अज्ञानी, राधा अनादर करे अभिमानी। कह रहे हैं केवल मात्र अपनी इस साधारण जड़ बुद्धि के कारण अहंकारी बन करके जो अपने ऊपर विश्वास करता और कहता है मैं शक्ति को नहीं मानता, वो क्या है? मूर्ख है। शक्ति शक्तिमान, इसीलिए केवल शक्ति की आराधना भी नहीं होती और केवल शक्तिमान की भी आराधना नहीं होती। आराधना किसकी होती है? शक्ति शक्तिमान की एक साथ में। इसीलिए राधा कृष्ण, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, नरसिंह लक्ष्मी, शक्ति शक्तिमान की आराधना होती है, ना कि केवल शक्ति की और ना ही केवल शक्तिमान की। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि वही जो ऐसे वाले जो लोग हैं जो केवल माधव को पूजते हैं, कह रहे कबू नहीं कोर भी ताकर संग, चित्ते इच्छोसी यदि ब्रज रस रंग। यदि वास्तविक आनंद को, रस को, ब्रज का जो रस है, ब्रज का जो आनंद है, उसको यदि तुम्हारी समझने की, जानने की इच्छा है, पर ब्रह्म जो एक है किंतु दो रूपों में, शक्ति शक्तिमान में जो प्रकाशित करता और फिर अपने सारे परिकरों को प्रकाशित करते। एक कोई अकेला व्यक्ति, कभी भी उसको कहो पूरी पृथ्वी आपको देते हैं, आप किंतु अकेले रहो, कोई आपसे बातचीत करने वाला नहीं होगा, कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं होगा, कोई आपका दुख दर्द बांटने वाला, सुख बांटने वाला कोई भी नहीं होगा। आप एक छत्र मालिक हो सभी वस्तुओं के। कोई भी व्यक्ति प्रसन्न होगा? चाहे हीरे दे दो, मोती दे दो, जवाहरात दे दो, सारी संपत्तियां दे दो, सब कुछ खाने के लिए दे दो, सारा वैभव दे दो, किंतु अकेला व्यक्ति प्रसन्न हो सकता? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मूल में भगवान ही अपने आप में केवल अकेले, वो कहते हैं मैं कभी प्रसन्न नहीं होता, मैं अपने सारे परिकरों के साथ में प्रसन्न हूं। इति दृक् स्वालीलाभिर आनंद कुंडे स्वाघोष नेमा जंतम आख्यापयंतम। कह रहे मैं स्वयं अपने परिकरों के साथ में आनंद के सागर में डूब करके रहता हूं। अकेला अकेला किस वस्तु का आनंद? इसलिए माधव की पूजा अकेले होती नहीं। और इस हमारे जो गुरु वर्ग सारे, वो हम लोगों को इसलिए क्या सिखाते हैं? राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। हम लोग युगल किशोर के उपासक हैं, हम लोग युगल किशोर के उपासक। और फिर दूसरा क्या कहते हैं? हरि हरि कबे मोर हईबे सुदिन भजीबो श्री राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। मैं कब राधा कृष्ण का भजन करूंगा, प्रेम के वशीभूत होकर के, केवल कृष्ण का नहीं और केवल राधा रानी का भी नहीं, युगल उपासना। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी फिर कीर्तन में बोल देते हैं कि राधा नाम गाने भाई श्री कृष्ण, कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई, राधा नाम गाने कृष्ण चंद्र। कह रहे हैं कि राधा जी का नाम गाने से मैं क्या करता हूं? राधा नाम गाने भाई,
कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। कृष्ण का नाम करने से मेरे को कृष्ण की सेवा जब करता हूं तो राधा रानी बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, और जब राधा रानी की सेवा करता हूं कृष्ण बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग क्या है, युगल उपासक। उसमें फिर राधा जी की केवल आराधना करेंगे, कृष्ण की आराधना नहीं करेंगे। कह रहे ये भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण राधा जी के प्राण धन हैं। राधा जी क्या करती हैं? सब समय उनका चिंतन करती हैं, उनकी सेवा में मग्न रहती हैं। उनकी सेवा के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, एक पल की उनकी प्रसन्नता के लिए वो अपना हजारों हजारों बार प्राण न्योछावर करने के लिए प्रस्तुत रहती हैं। इसीलिए हमारे सारे गुरु वर्ग कहते हैं राधा जी जो हैं वो हम लोगों की क्या है? गुरु हैं। राधिका उज्जवल रसिर आचार्य। कृष्ण ही राधा जी के रूप में, अपनी शक्ति के रूप में प्रकटित होकर के उनकी क्या क्या सेवाएं होती हैं, कैसे होती हैं, किसमें वो प्रसन्न होते हैं, वो सारा कुछ स्वयं सिखलाते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। राधा जी के चरण कमलों की प्राप्ति कब होती है? जब एक व्यक्ति उनके प्राण धन कृष्ण को क्या समझता है, जिस प्रकार से श्रीमती राधिका सब समय उनकी सेवा करने की कामना करती हैं, उसी प्रकार से जो भी व्यक्ति उनका दास्य करता है राधा जी का, वो क्या करना क्या चाहता है? राधा जी कहती हैं मैं उसको स्वीकार करती हूँ जो मेरे को असिस्ट करता है कृष्ण की सेवा सुष्ठु रूप में करने में। मैं कृष्ण की सेवा करने में जो मेरे को असिस्ट करता है, मैं उसी से ही सबसे अधिक प्रसन्न होती हूँ। मेरी कोई सेवा करे, मैं उससे प्रसन्न नहीं होती। मेरी सेवा मुझे किसी से नहीं चाहिए, मैं सेवा करना चाहती कृष्ण की। तो इसीलिए कृष्ण कौन है? उनके प्राण धन। उसके लिए कह रहे हैं जे धरिला राधा पद परम यतने, से पाई लो कृष्ण पद अमूल्य रतने। अमूल्य रत्न है कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण वस्तु नहीं है। कह रहे हैं वो ऐसे वाला धन है जो कि ना तो इस चतुर्दश भुवन में मिलता है जिसमें हम लोग बार बार भटकते रहते हैं, और ना ही वो वहां पर है जहां पर वैकुंठ लोक का भी सबसे ऊपर का स्थान जो गोलोक वृंदावन, कह रहे हैं सभी स्थानों पर जो सबसे अधिक अमूल्य संपत्ति उसका नाम है कृष्ण चरण। वो कैसे प्राप्त होते हैं? कह रहे हैं राधा जी के चरण कमलों को ठीक ठीक रूप में धारण करने पर। राधा जी के चरणों को ठीक से धारण करने का अर्थ क्या होता है? उनके चरण कमलों को पकड़ लिया, महाराज जी मिले, गुरुदेव मिले, चरणों को बड़े अच्छे से पकड़ लिया, सिर रगड़ा वहां पर अच्छी तरह से, और बार बार उनको इस अपने सिर को वहां पर पटका, इसका नाम होता है? कहते हैं नहीं। राधा जी के चरणों को धारण करना क्या होता है? उनके हृदय की बात को सुनना, उनके हृदय की बात को समझना, उसी के अनुसार चलने का प्रयास करना, इसका अर्थ होता है राधा जी के चरणों को पकड़ना। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिन्होंने बहुत अधिक राधा जी की महिमा को ठीक ठीक रूप में समझने के लिए कहा, कह रहे हैं ऐसे वाले राधा रानी के भक्त नहीं बनना जो केवल सेंटिमेंटल होकर के, पागल होकर के जो इच्छा उनकी वही करते रहते हैं। वास्तविक रूप में राधा जी हृदय से क्या चाहती हैं उसको समझने का प्रयास करना। इसलिए उन्होंने अपने उपदेश में एक बात बोली, क्या कह करके? राधा चरणे रही छाड़ो भोग अही। उन्होंने एक कीर्तन लिखा बहुत विशेष, दुष्ट मन तुम्ही किसे वैष्णव। हे मेरे दुष्ट मन, तुम यदि सचमुच में वैष्णव बनने की, राधा जी के अनुगत्य में कृष्ण की सेवा यदि करना चाहते हो, सचमुच में यदि विष्णु के
वास्तविक जो वैष्णवी है श्रीमती राधिका, उनके यदि तुम दास बनना चाहते हो तो तुम क्या करो, राधा दास्य रही छाड़ो भोग अही। कह रहे राधा जी के चरणों का दास्य जो प्राप्त करना चाहता है उसको क्या करना पड़ता है, उसको इस जगत के, स्वर्ग लोक के, ब्रह्म लोक के, तप लोक के, वैकुंठ लोक के सारे जितने सारे आश्चर्यचकित कर देने वाले जो बड़े से बड़े वैभव हैं, उन सब की ओर से भी अपने मुख को क्या करना पड़ता है, पूरी तरह से फेरना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे एक बच्चा बहुत बड़ी विद्या अर्जन करने के लिए घर के सारे सुख आराम को छोड़ करके हॉस्टल में जाकर के वहां की जितनी सारी जैसी भी सुविधा वहां मिलती है उसमें रह करके भी क्या करता है, अपना लक्ष्य जो है, मेरे को अच्छी विद्या अर्जित करनी है, जैसे उस पे केंद्र अपना रखता है, उसी प्रकार से कह रहे हैं राधा जी के चरण कमलों को राधा दास्य रही, यदि उनके जैसा हृदय बनाना चाहते तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो इस प्रकार से काम गंधहीन है, अपने स्वसुख की वासना से इतना अधिक दूर है, इतना अधिक दूर कि वो कृष्ण को क्या कहती हैं कि हे कृष्ण, यदि तुम कभी दर्शन देना चाहो तब भी ठीक, ना दर्शन देना चाहो तब भी मुझे कोई असुविधा नहीं, जन्म जन्मांतर दर्शन मत दो तब भी मैं उसके लिए कामना नहीं करती। आश्लिष्यो व पादरताम पिनस्तु माम मद दर्शनात् मर्म हताम करोतु वा। आप यदि मेरे को आलिंगन करो, आप यदि मुझे अपने चरणों से ठोकर मार दो, मेरे को कभी प्यार से देखो और कभी बिल्कुल भी यदि नहीं भी देखो, तब भी आप सब समय मेरे प्राणनाथ हो। कह रहे इस प्रकार का चित्त वृत्ति होना बड़ा आसान है क्या? गुरु के पास में गए, गुरु ने मुस्कुरा करके नहीं देखा, आज पता नहीं गुरुजी ने प्रसन्न होकर देखा ही नहीं, मेरे साथ गुरुजी ने बात ही नहीं की, पता नहीं क्या है, 4 बार गया बात ही नहीं करते, क्या समझते हैं अपने आप को पता नहीं, उतने में ही हमारा गुरु और शिष्य का संबंध खत्म हो जाता है। किंतु वो क्या कह रही हैं, तो कह रहे हैं उस वस्तु को जो समझ पाता, उस प्रकार का चित्त वृत्ति जो इसका होने का जो कामना करता है, वो क्या करेगा, राधा दास्य रही छाड़ो भोग अही। उसको क्या करना पड़ता है, सब प्रकार से अपने जो सुख की कामनाएं, जो भोग की कामनाएं, उन सबको छोड़ना पड़ता है, नहीं तो होता नहीं। राधा रानी का एक नाम है सेवा रानी। हमारे शिला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज जी बहुत बार उनको क्या कह के पुकारते थे, राधा रानी को सेवा रानी, ठाकुर रानी। वो सेवा रानी है, सेवा में ही सब समय नियुक्त रहती हैं, और वो सेवा करते करते उनको यदि कोई अहंकारी कहता है, कोई अभिमानी कहता है, उसके लिए हमारे प्रभुपाद जी ने एक बात लिखी कि श्रीमती राधा रानी को कोई कुछ भी क्यों ना कहे, वो श्रीमती राधिका क्या करती हैं, श्री वार्ष भानवी अपवाद भय कखनी कृष्ण सेवा होइते पिछाइया जान नाई। वो बंगाली में कहते थे कि श्रीमती राधा रानी जो है वार्ष भानवी वृष भानु महाराज जी की लाडली नंदिनी के रूप में जिन्होंने इस जगत में आने का लीला किया, वो श्रीमती राधिका वो कैसी हैं, अपवाद भय, कोई उनके नाम पर कुछ भी कहेगा और वो उससे चिंतित होकर के कृष्ण की सेवा से पीछे हट जाएंगी। कह रहे हैं उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने कृष्ण की सेवा सब समय उसको प्राधान्य रखा। मेरे को कोई क्या कहता क्या नहीं कहता, इससे मेरा कुछ आता और जाता नहीं है। इसीलिए श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो क्या कहते थे कि मेरे को कोई कुछ भी कहता रहे, मेरा पर्सनल कोई विरोध करता रहे, मेरे में बहुत सारे दोष निकालता रहे, उससे मेरा कुछ भी आता जाता नहीं।
वो बात मेरे कान में भी जाती नहीं। क्यों? क्योंकि वो जितना मेरा दोष बताते हैं उससे 1000 गुना दोष मैं अपने जानता हूं, तो इसलिए मेरे को उनकी बात से कोई बुरा भी लगता नहीं। किंतु मैं इस कारण से रूप गोस्वामी जी की, अपने गुरु वर्गों की सेवा करने से पीछे हट जाऊंगा, ये कोई बात नहीं है। मेरे में अनर्थ हो सकते हैं, उन अनर्थों के कारण मेरी सेवा में कमियां रह सकती हैं, किंतु मेरे अनर्थ दूर करने का जो उपाय है वो क्या है? सेवा करते करते ही मेरे क्या होंगे? दोष भी मेरे तभी दूर होंगे। जो सेवा करना जाएगा ही नहीं उसका कोई दोष ही निकलेगा नहीं, और ना कभी दोष ठीक होएगा। जो सरोवर में उतरेगा ही नहीं उसका तैरना कभी होएगा, और उसकी कोई कमी निकलेगी कि तुम्हें तैरना नहीं आता, ऐसे मत करो, ऐसे करो, कुछ भी नहीं होएगा। तो इसलिए राधा रानी जो हैं वो कभी भी किसी अपवाद से पीछे नहीं हटती हैं। तार अनुगत जन यही प्रकार स्वभाव संपन्न। श्रीमती राधा रानी के जितने अनुगत जन, जो श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में आने वाले गुरु वर्ग, वो सभी क्या है? इसी विचार में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हैं। वो सेवा करते करते आगे जाते हैं, और उस सेवा को देख करके कौन क्या कहता क्या नहीं कहता, इसके द्वारा वो अपना अधिक उसमें माथा नहीं लगाते। इस प्रकार का उनका चित्त वृत्ति है। राधा रानी की सेवाओं का क्या कहा, उसके लिए कह रहे हैं एक श्लोक में, निर्वधि सा विशाखा सखी यूथ प्रसूनई सृजमिया रचयंती वैजयंतीम वनांते। वन वन में अपनी सखी विशाखा के साथ में जाकर के बहुत सुंदर सुंदर पुष्प देख करके, अत्यंत सुगंधित होने चाहिए, देखने में अत्यंत सुंदर हो, उनको चयन करके फिर बहुत ध्यान से बड़े प्यार के साथ में 5-5 प्रकार के पुष्प अलग अलग रंग के, उनका कितने होने चाहिए कितने नहीं होने चाहिए, कृष्ण के चरण तक कितनी बड़ी माला जाएगी, वो सब देख देख करके वैजयंती माला उनके लिए बनाती हैं। हरिपद नख कोटि पृष्ठ प्रयंत सीमा तटमपि कलयंतिम प्राण कोटैर अभीष्टम। कह रहे हैं कि वो श्रीमती राधिका श्री कृष्ण चंद्र का पूर्ण रूप में, वो उनका तो कहना ही क्या, श्री कृष्ण के नख कमल को, अर्थात कृष्ण का चरण कमल, उसमें एक नख, उस नख का, नख मतलब नाखून, नख का बिल्कुल छोटा सा भाग, कह रहे हैं उसके लिए भी वो क्या करती हैं, अपने करोड़ों करोड़ों प्राणों से भी अधिक उसके प्रति शरणागत रहती हैं। उस चरण कमल के नख की सेवा करने के लिए अपने प्राणों तक को भी न्यौछावर कर देती हैं। तो कह रहे हैं ऐसी जो सेवा वृत्ति श्रीमती राधिका की, वही सारे हमारे गुरु वर्ग हम लोगों को सिखलाते हैं। इसीलिए ही हम लोग क्या करते हैं, हमारे गुरुदेव ने इसी प्रकार से सबको ये राधा जी की आराधना, कृष्ण की आराधना, युगल उपासना, ये सब हम लोगों को उन्होंने सिखलाया। स्थान स्थान पर उन्होंने वेद की गूढ़ बातें, ये वाली भागवत की बातों को सबको बतलाया। यही राधा रानी की सेवा की परिपाटी। इसलिए वो क्या है, अपनी सेवा के द्वारा कृष्ण को भी क्या कर लेती हैं, ऐसा वशीभूत कर लेती हैं, ऐसा वशीभूत कि कैसा दिखाई देता है। एक हमारे गुरुदेव एक कीर्तन बोलते थे, एक पद, उसमें कहते थे कि ब्रज में बोलते हैं, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी। कहते हैं ये गुलाम कृष्ण जो हैं, पर तत्व कैसे बनते हैं, राधा रानी की सेवा की जो सारी वस्तुएं उसके द्वारा बनते हैं। तो इसलिए हम लोग जो थोड़ी थोड़ी सेवा करने की वृत्ति, उसमें भी अभी ठीक रूप में सेवा नहीं होती, किंतु एक बच्चा जिस किसी तरह से भी कोई थोड़ी सी भी सेवा अगर अपने घर में करना प्रारंभ करता है, माता पिता एकदम बड़े प्रसन्न हो जाते, उनके लिए उत्सव जैसा होता। ओ हमारे बच्चे ने क्या, अब हमारा बच्चा इतना बड़ा हो गया, कुछ करने लगा है।
इसी प्रकार से श्रीमती राधिका, श्री कृष्ण, समस्त ब्रजवासी, उनकी सखियां, जो सारे आज आनंद महोत्सव मनाते हैं, राधा रानी के जन्म उत्सव का, जो परम आनंदित होते हैं, वो सारे ब्रज परिकर हम लोगों को भी एक छोटा सा बालक मान करके, थोड़ा सा प्रयास करने वाला मान करके हमारे प्रति प्रसन्न हो जाएं। धीरे धीरे हम लोग उनकी सेवाओं में अग्रसर होते जाएं। यही हम लोगों की आज के दिन में अपने गुरु पाद पद्म में प्रार्थना है, जिन्होंने हम लोगों को ये सब कुछ सिखाया। वो अगर आज इस प्रकार से इतने सारे भक्तों को एक साथ में देखते, राधा जी की महिमा का ऐसे गान हो रहा है, हम हमारा सिद्धांती महाराज गुरुदेव के सामने इस प्रकार का था जैसे गूंगा हो एकदम से। मेरे सामने भी कथा बोलना नहीं चाहता था बिल्कुल भी, अगर 2 मिनट बोलनी पड़े एकदम से घबरा जाता था। किंतु मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम, अभी जब कीर्तन गा रहा था इतनी जोर से राधा, इतना बड़ा लंबा राधा ऐसे बोल रहा था, मैंने कहा इसकी तो बहुत बड़ी जुबान हो गई है, अभी इतना अच्छे से ये क्या कर रहा है, कीर्तन गा रहा है। तो इसीलिए ये हमारे गुरु वर्गों की महिमा जो क्या करती है, मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देती है, गूंगे को भी जुबान दे देती है। नहीं तो हम लोग ऐसे इतने सारे लोगों के सामने बैठने के योग्य नहीं है, किंतु हमारे गुरुदेव ने जो हम लोगों को थोड़ा बहुत सिखाया, उसी के द्वारा बड़ा साहस है कि हम लोग जो बोल रहे हैं उसमें कहीं कोई भूल नहीं है। बड़े से बड़ा पंडित भी सामने क्यों ना आ जाए, उसको भी हम हरा देंगे यदि कोई और बात बोलेगा तो। इतना हम लोगों का क्या है, अपने हृदय में बल है अभी। इसलिए क्योंकि हमने अपने गुरुदेव से ये सारा कुछ सुना है। अलग अलग राधाष्टमी के समय में कभी कुछ दिन आगे, कभी कुछ दिन पीछे, इस प्रकार से अलग अलग प्रसंगों को राधा जी के, कृष्ण के सुनाते थे, जिससे क्या होता है, ऐसे ऐसी बातें जो बहुत सारे लोग वर्षों वर्ष तक संस्कृत पढ़ते पढ़ते सीखते हैं, और जो शास्त्र पढ़ते पढ़ते सीखते हैं उसमें भी फिर बहुत सारी भूल करते हैं। हम लोग अगर थोड़ी सी भी किसी की कथा सुनते हैं उसमें हम लोगों को भूल पकड़ में आ जाती है आसानी से। हम संस्कृत नहीं जानते, हम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं संस्कृत को, मैंने तो शास्त्रों को भी बहुत पढ़ा नहीं, जो थोड़ा बहुत वो कहते थे काम ये कर दो, हम कर देते थे और केवल कथा सुनते रहते थे। उसी से ही इतना सारी बातें पता है, ऐसा साहस है कि हम लोगों को कोई भय होता नहीं बिल्कुल कुछ भी। चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार की एक बात बोली गई है, जेबा नहीं बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। कह रहे हैं कि जो कोई कुछ भी नहीं जानता बिल्कुल भी, जेबा नहीं बुझे के हो, वो कुछ नहीं जानता बिल्कुल भी, सुनीते सुनीते से हो। अगर वो एक प्रॉपर अथॉरिटी से कोई बात सुने, ट्रांसपेरेंट अथॉरिटी से, और जो ऐसी वाली अथॉरिटी जो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलती, जो वास्तविक सत्य केवल उसी का परिवेषण करती है, उससे क्या होता है, जेबा नहीं बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो, कि अद्भुत चैतन्य चरित्र। भगवान का चरित्र बड़ा अद्भुत है, वो मूर्ख से मूर्ख के हृदय में भी जाके प्रवेश कर जाता, गूंगे को भी सब कुछ बोलना सिखा देता, बहरे को भी सब कुछ सुना देता। इसलिए और लंगड़ा भी जो है पर्वत पार करके चला जाता। इस प्रकार की गुरु वाणी में शक्ति होती है। वही हम लोगों ने आज थोड़ा सा अभी कीर्तन किया, इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है, एक शब्द भी नहीं है, जो सब कुछ बोला है उनकी वाणी में से ही बोला है। यही कह करके, यद्यपि मैंने बातें और भी लिखी हुई, किंतु अभी और नहीं बोल करके समय बहुत होता जा रहा। महाराज जी बोल रहे हैं अभी कीर्तन होना है, कथा होनी है थोड़ी सी, और फूलों से अभिषेक होना है, इसलिए मैं यहीं पर ही कथा को विराम देता हूँ। बहुत सारे दिनों से हमारे श्रीपाद सिद्धांती महाराज बहुत सारे दिनों से चाव महोत्सव कर रहे, जगह जगह पर बहुत सारे भक्तों ने अपने हृदय की जो अभिव्यक्ति चाव के रूप में, जिसका जिस भी प्रकार का सामर्थ्य, राधा रानी सबके हृदय की वार्ता को जानती हैं, उनकी भावनाओं को ग्रहण करती हैं। भगवान जो है सुदामा के तंडुल भी लेते हैं और
युधिष्ठिर विदुरानी के घर में साग का एक पत्ता भी खाते हैं और युधिष्ठिर के घर में 56 भोग भी ग्रहण करते हैं। भगवान के पास में जो जिस भावना से देता है उसके पास में सारा कुछ स्वीकार करते हैं। वास्तविक भक्त, वास्तविक गुरु उसको कहते हैं जो किसी से भी अपने लिए कुछ भी नहीं लेता। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मेरे को जितने भक्त जहां कहीं पर भी जो कुछ भी क्यों नहीं देते, इंक्लूडिंग प्रतिष्ठा, सम्मान, धन, संपत्ति, कुछ भी क्यों नहीं देते, वो सारा का सारा मैं क्या करता हूं, पूर्ण रूप में भगवान के चरणों में निवेदन करता हूं। उसमें से एक रत्ती भी अपने लिए मैं व्यवहार नहीं करता। इसी को गुरुदेव कहते थे, तभी कोई व्यक्ति क्या है, शुद्ध गुरु है। जब वो क्या करता है, जो भक्तों की भावनाएं, जो सब कुछ वो भगवान को निवेदन करते, वो पूर्ण रूप में भगवान को देता है। जो हमारे हम लोगों ने आप लोगों के पास में जाकर के संग्रह किया, आप लोगों ने प्रीतिपूर्वक अपनी आप से दिया, वो सारा कुछ हमारे गुरुदेव के हस्त कमल में हम लोग समर्पित करते हैं। वो उसको ग्रहण करें, राधा जी के चरण कमलों में निवेदन करें, यही उनके चरणों में प्रार्थना है। हमारी कभी कोई दुर्बुद्धि ना हो। हम लोग बद्ध जीव, मुनिरपि मति भ्रम, बड़े बड़े मुनियों की भी मति भ्रमित हो जाती है। हमारी कभी बुद्धि जो है वो भ्रमित ना हो, सब समय उनके विचारों के अनुसार चल पाए, यही आज उनके चरण कमलों में हमारी प्रार्थना है। बहुत सारे भक्त लोग जो बहुत अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं, उन सभी के लिए ही हम लोग आज क्या करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे गुरु वर्ग शिला स्वामी महाराज जी, शिला भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, वो कहते थे कि जो भी व्यक्ति मेरे को मेरे गुरु की सेवा करने में, भगवान की सेवा करने में मेरे को जो सहायता करता है, मैं उनका सब समय के लिए ऋणी हूं और ऋणी वाला भावना ही सब समय के लिए रखूंगा। इसी प्रकार से जो सारे भक्त लोग हमारे गुरुदेव की भावना को रखने के लिए उनकी बातें सुनते हैं, उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, राधा जी की सेवा के लिए उनको असिस्ट करते हैं, उन सभी के चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैंने कुछ और बोलना? ठीक। मैं यहाँ पर बैठे हुए हमारे श्रीपाद सिद्धांती महाराज जो बहुत परिश्रम करते, उसके जैसा परिश्रम मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। दिन रात, देश में हो विदेश में हो, एक दिन आराम करता नहीं, एक दिन छुट्टी लेता नहीं। और मैं एक दिन पढ़ रहा था शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का लेख, उसी में वो कह रहे हैं कि राधा रानी की छुट्टी कभी नहीं होती, जो हमारे जो सेवक होते हैं उनकी छुट्टी कभी नहीं होती, जो सेवक नहीं है वो बहुत सारी छुट्टियां लेते हैं। तो मैं सेवक नहीं हूं क्योंकि मैं बहुत सारी छुट्टियां लेता हूं, किंतु हमारे सिद्धांती महाराज सब समय सेवा में नियुक्त रहता है, उसका सब समय इसी प्रकार का ही जीवन व्यतीत हो, यही गुरुदेव के चरण कमलों में प्रार्थना है। कभी भी और किसी तरफ ना लगे, अधिक से अधिक और भी व्यस्त ही हो, यही प्रार्थना है गुरु वर्गों की सेवा करते करते। उसके साथ में हमारे बहुत सारे और भक्त लोग कीर्तन करते हैं, कथा करते हैं। जो ब्रह्मचारी आप लोग यहाँ देख रहे, कुछ ब्रह्मचारी यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर नहीं भी हैं, ये सभी लोग भी, इनका परिश्रम कम नहीं कीर्तन करने में। कीर्तनियार परिश्रम जाने गौर राय, भगवान जानते हैं वास्तविक रूप में कि कीर्तन करने में कैसा परिश्रम होता है। इसलिए इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आयोजन को जो पूर्ण रूप में ठीक रूप में सारा कुछ ऊपर से देखने वाले हमारे जो गोगिया जी और उनके सब मित्र मंडली, उनका परिवार, उन सब के लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्त लोग यहाँ पर उपस्थित हुए,
अलग अलग स्थानों से सभी लोग आए हैं। कुछ कुछ भक्त लोग एक दिन के लिए बहुत दूर से भी आए। जम्मू से एक परिवार आया, एक परिवार देहरादून से, एक दीदी सामने बैठी, इन्होंने बोला मैं मुंबई से आई एक कार्यक्रम के लिए, एक दिन के लिए। ऑस्ट्रेलिया से कोई आया, कोई हॉलैंड से आया। तो इतने सारे भक्त लोग अलग अलग स्थानों से, देहरादून से एक दीदी आई और पता नहीं किसका, मेरे को, जो भी ये सारे भक्त लोग भावना लेकर के आते हैं, हम लोग उनको ठीक से अटेंड भी नहीं कर पाते। उन सबको मैं यहीं पर ही एक साथ में धन्यवाद कहता हूँ, और हम लोग जो आप लोगों को अटेंड नहीं कर पाते उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। बोलो श्री राधा रानी की। वो हमारे अशोक गोगिया जी है ना, बड़ी चिंता कर रहे थे, अगर बारिश आ गई तो क्या हो जाएगा, सारा इतना बड़ा आयोजन समाप्त हो जाएगा। तो पता क्या हुआ, आकाश से तो वर्षा गिरी नहीं, प्रभु जी की कथा ने वर्षा जरूर करवा दी, बरस गई ना। किसकी कृपा? ये कथा जो थी ना, ये साधारण नहीं थी। जो इसको धारण कर सकता है, जो समझ सकता है, बड़ी महत्वपूर्ण हमारे गुरुजनों की बात को इन्होंने कहा है। ये एकदम ऐसे लग रहा है जैसे सच में वर्षा में स्नान हो गया है। आप लोग कहेंगे आज राधाष्टमी, राधा जी की जन्म कथा तो हुई नहीं, यही जन्म कथा है। उनकी जो प्रकट जो जन्म कथा रावल में हुई वो तो अनेक बार सुनी, लेकिन ये सुनकर राधा जी के भांति उनकी कृपा से हमारी भी सेवा वासना जाग जाए, इसका जन्म हृदय में, यही जन्म कथा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए समय हो गया, सब लोगों को भूख भी लग रही है। हाँ, मैं तो सोच रहा था 9:15 के 9:30 बजाऊंगा, लेकिन ये तो 15 मिनट और कम हो गए। कम हो गए का मतलब भंडारा शुरू हो गया। जो भक्त लोग पा रहे हैं। अच्छा, जिसको जल्दी जाना है, भंडारा शुरू हो चुका है, लेकिन जो बैठकर और कथा कीर्तन सुनना चाहते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब ये कीर्तन करते हैं, राधा जी के लिए बड़ा सुंदर केक आया है, और फिर पुष्पों से उनका अभिषेक भी होगा। ये कुछ कार्यक्रम अगर पूरा देखना चाहते हैं तो और 15-20 मिनट आप शांति से बैठकर या फिर नृत्य करते हुए भी कर सकते हैं। और जिसको भूख लग गई पेट वाली, वो भंडारा भी उपलब्ध है, और जिसको दूर दूर जाना है वो भी कर सकते हैं, है ना। और हमारे उधर देखो बुक स्टैंड है, वहां पर पुस्तकें रखी है। जो प्रभु जी कथा सुना रहे थे ना, और जो मैंने भी जो कथा सुनाई, इन्हीं पुस्तकों से पढ़कर, ये ग्रंथ जिसका मूल्य बस 50-100 रुपए है, ज्यादा नहीं। एक न्यूज़पेपर से भी कम बिल इसका आता है, लेकिन इसको पढ़ने से, इसको घर में रखने से कम इसको प्रणाम करने से ही ये राधा जी की समस्त बातों को, इन समस्त विचारों को हम प्रणाम करते हैं। इतना महत्वपूर्ण है इन ग्रंथों को धारण करना। मेरी प्रार्थना है आप जो भी बाहर जाएं, एक एक ग्रंथ लेके जरूर जाएं, कम से कम एक। हमारे गुरुदेव के पास में एक बार मुकेश जी, रैकमो प्रेस वाले मुकेश जी यहीं पर हैं भी उपस्थित, वो एक बार हमारे गुरुदेव के पास में मिलने के लिए आए थे। मैं नाम जिनके घर पर आए थे वो तो जानता हूँ, पंकज वशिष्ठ के घर पे, किस जगह पर है मेरे को नहीं पता। पंकज वशिष्ठ के घर पर आए तो इनको देख करके गुरुदेव ने कहा कि मुकेश जी, आपकी प्रेस से हमारे रस जो है वो प्रकाशित होकर के जाता है, इस रस को थोड़ा थोड़ा पान किया करना। गुरुदेव ने इनको देख करके बोला था। फिर बाद में मेरे को बोलते हैं कि उनको देख करके कहा है, इसलिए नहीं सोचना केवल उनके लिए कह रहा हूँ, तुम्हारे लिए, सब लोगों के लिए कह रहा हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, किंतु उसके माध्यम से सबको उपदेश दिया था। इसलिए एक एक ग्रंथ तो महाराज जी कह रहे हैं आप लोग कम से कम लेके जाना, एक बात। दूसरा, कुछ दिन पहले हमारे महाराज जी ने भक्तों को कहा कि मैं ये प्रेम संपुट ग्रंथ पढ़ रहा हूँ और इसको आप सभी लोग पढ़ना।
और कोई यदि वितरण कराना चाहे वितरण भी करा सकते हैं। तो कुछ कुछ भक्तों ने हमारे, एक प्रभु जी हमारे बैठे, नाम पता नहीं, हिमाचल के हैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ ग्रंथ वितरण कराना चाहता। एक और प्रभु जी हैं एटा से आए पीयूष जी, उन्होंने कहा मैं भी ग्रंथ वितरण कराना चाहता हूँ। और एक दीदी हैं विपिन प्रभु के कज़न डुडेजा जी, उनके वो दीदी, उन्होंने भी आके मेरे को बोला हम ग्रंथ वितरण कराएंगे। तो इन लोगों ने हमारे को ग्रंथ वितरण करने के लिए पैसे दिए हैं और हम लोग कुछ कुछ ग्रंथ, प्रेम संपुट ग्रंथ महाराज जी ने तो उस दिन अनाउंस कर दिया, किंतु हमारे पास उपलब्ध नहीं था। और ग्रंथ गुरुदेव के हम लोग यहाँ पर लाए हैं और आप भक्त लोगों को महाराज जी अथवा मैं, हम लोग सभी को एक एक ग्रंथ देना चाहते हैं अपनी ओर से। आप लोग कृपा करके हम लोगों से वो ग्रंथ ले करके जाना। और ये भक्त लोग जो वितरण करवा रहे हैं, इनके लिए भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पों का अभिषेक करेंगे, आरती भी इसी में हो जाएगी। ये वाला कितने प्रभु जी श्री राधा रानी की। अच्छा, एक बात मैं कहना भूल गया, एक बात मैं भूल गया, याद आ गई। आज राधाष्टमी का ये पर्व बड़ा सुंदर उत्सव है और आज ही हम लोगों ने सुबह सेक्टर 21C में राधा माधव गौड़िया मठ जहाँ बनेगा, निर्माण होगा, वहाँ पे साइट का आज उद्घाटन किया। आज के दिन ही वहाँ पर खुदाई का काम शुरू हो गया और अब वहाँ पर एक बड़े सुंदर मठ का निर्माण होगा। कितना समय लगेगा देखते हैं, और फिर एक दिन तो अब देखते हैं 1 साल 2 साल कितने समय लगेगा बनने में। फिर राधाष्टमी का पर्व वहीं पर ही मनाया जाएगा। ये आज के दिन ही वहाँ पर उद्घाटन किया, वहाँ पर ये सब हुआ। ये एक सूचना आप सब तक पहुँचाएंगे। अब भजन गा सकते। हरे कृष्ण बोलो शिव साने वारी की जय जय श्री राम। राधा रानी को जन्मदिन आयो रे, राधा रानी को। दोनों हाथ उठा के सभी लोग एक बार बधाई देंगे। बोलो बधाई हो। राधा रानी को जन्मदिन आयो रे, राधा रानी को। राधा रानी को जन्मदिन आयो रे, राधा रानी को। राधा रानी को जन्मदिन आयो रे, राधा रानी को। राधा रानी को, राधा रानी को, महारानी को, हाथ उठाओ।
राधा के नृत्य करते प्रेम से हो रही चारों और बधाई 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 बरसाने में खुशियाँ आई बरसाने में खुशियाँ आई हो बरसाने में खुशियाँ आई बरसाने में खुशियाँ आई आयो रे शुभ आयो हरी राधा रानी को आयो रे राधा रानी को रानी को राधा रानी को राधा रानी को महारानी को महारानी को रानी को जन्मदिन आयो रे राधा रानी को राधा रानी को जन्मदिन आयो रे राधा रानी को राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे राधे हरि हरि बोल हो रही चारों और बधाई हो रही चारों और बधाई हो नाचे गावे खुशी मनावे नाचे गावे खुशी मनाई हो नाचे गावे मंगल गावे हो नाचे गावे मंगल गावे हो रही चारों और बधाई नाचे गावे खुशी मनाई नाचे गावे खुशी मनाई मंगल का दिन आया राधा रानी को जन्मदिन आयो रे राधा रानी को जन्मदिन आयो रे राधा रानी को राधा रानी को जन्मदिन आयो रे राधा रानी को हो राधे राधे श्री राधा श्री राधा हारमोनियम बढ़ाओ श्री राधा श्री राधा हो मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना है कृपा बरसाए रखना हो महारानी कृपा बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो मेरी विनती यही है राधा रानी बरसाए रखना हे राधा रानी कृपा
राधा श्री राधा नाम वाली श्री राधा नाम वाली बोलो जी राधा श्री राधा नाम वाली बोलो जी राधा श्री राधा नाम वाली मेरी सखी मंगल गौरी हे राधा जय हो राधे
श्रीमती राधा रानी की बरसाने वाली की जय जय श्री राम। सुशील बाबू